हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम भिन्न के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। तो यदि कोई संख्या जो कि m/n के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। सामान्य अर्थों में हम यह भी कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या बट्टे के रूप में हो तो उसे भिन्न कह सकते हैं, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं। शर्त क्या है? पहली शर्त ये है कि m और n क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त है कि n का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब आइए भिन्न के निरूपण को समझते हैं। तो भिन्न को कभी भी जो है m/n के रूप में लिखा जाता है, ये तो आप समझ ही चुके हैं, जिसमें m हमारा क्या होता है? अंश होता है, और इसे हम बट्टा पढ़ते हैं, और n को हम हर कहते हैं। यानी कि ऊपर वाली संख्या हमारी अंश होती है और नीचे वाली संख्या हमारी हर होती है। तो इसके निरूपित कैसे करते हैं, इसको एक रेखा चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई सर्किल या गोला है और इसे हमने 4 भागों में बांट दिया। तो जो हमारा ये एक भाग हो गया उसके हम क्या कहेंगे? 1/4। चूँकि हमारा ये एक भाग है इसलिए हम यहाँ 1 लिखते हैं, और छोटे छोटे कितने भाग हैं इसमें? 1, 2, 3 और ये 4, इसलिए हम नीचे 4 लिखते हैं। यानी कि यह भाग जो हो गया हमारा 1/4 हो गया। अगर हम इसके 2 भाग को लें तो क्या हो जाएगा? 2, और बटे में हम क्या लिखेंगे? चूँकि 1, 2 और ये 3 और ये 4 भाग हैं तो नीचे हम 4 लिखेंगे, यानी कि इसको कहेंगे 2/4। तो यहाँ ध्यान देने वाली एक चीज़ है कि ऊपर 2 है और नीचे 4 है, तो यह 2 से कटेगा तो 1 हो जाएगा, और यह 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2। वैसे भी अगर आप सामान्य रूप में देखेंगे तो यह जो है आधा भाग है, यानी कि 1/2 है। अगर यही हम 3 खानों को सेलेक्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने 3 खाने सेलेक्ट किए तो 3 हो जाएगा, फिर बटा लिखते हैं, और कुल कितने भाग हैं? 4। तो इसको हम पढ़ते हैं 3/4। आइए अब जानते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला भिन्न होता है वह होता है उचित भिन्न, जिसको अंग्रेजी में हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और दूसरा जो भिन्न होता है वह होता है विषम भिन्न, जिसको अंग्रेजी में हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जो तीसरा भिन्न होता है वह होता है मिश्र भिन्न, जिसको अंग्रेजी में हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो आइए इन तीनों भिन्नों के बारे में थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी ग्रहण करते हैं। तो जो पहला हमारा भिन्न है उचित भिन्न। तो उचित भिन्न क्या होता है कि यह वह भिन्न है जिसका अंश हर से छोटा होता है। इसका अंश क्या होता है? हर से छोटा होता है, यानी कि अंश का मान कम होगा और हर का मान ज़्यादा होगा। जैसे 3/4, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अंश क्या है? 3, 4 से कम है। फिर देख रहे होंगे 7/9, इसमें भी अंश जो हमारा 7 है वह 9 से कम है। और जो तीसरा है हमारा 19/21, तो इसमें भी हमारा 19 क्या है? 21 से कम है। और जो दूसरा भिन्न होता है वह होता है विषम भिन्न। तो विषम भिन्न क्या होता है कि यह वह भिन्न है जिसका अंश हर से बड़ा होता है। यह जो है क्या होता है? अंश जो है हर से बड़ा होता है। जैसे 13/4, 27/19
19, 25/11। आप इन तीनों में देख रहे होंगे कि अंश का मान उनके हर से ज़्यादा है। यह जो है प्रॉपर भिन्न के या प्रॉपर फ्रैक्शन के बिल्कुल उल्टा होता है। और तीसरा और जो अंतिम भिन्न होता है हमारा, वह है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न क्या होता है कि यह वह भिन्न है जिसका एक भाग पूर्ण संख्या होता है और एक भाग उचित भिन्न होता है। जैसे 5.3/4। यहाँ आप देख रहे होंगे कि जो पहला भाग है 5, यह क्या है, पूर्ण संख्या हो गई, और जो 3/4 है यह क्या है, उचित भिन्न है, यानी कि अंश का मान कम और हर का मान ज़्यादा है। वैसे ही दूसरा उदाहरण है 3.4/17। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि पहला भाग जो हमारा है वह पूर्ण संख्या है और जो दूसरा भाग है वह उचित भिन्न है, यानी कि 4/13 क्या हो गया, उचित भिन्न है। यानी कि उचित भिन्न का मैंने बताया ही था ऊपर कि अंश का मान उसके हर से कम होता है। यानी कि देख ही रहे होंगे आप, यहाँ जो है 4 का मान जो है 17 से कम है। एक और उदाहरण है 2.6/11। इसमें भी आप देख रहे होंगे कि जो पहला भाग है 2, वह क्या है, पूर्ण संख्या है, और एक भाग जो उचित भिन्न होता है वह हो गया 6/11। उचित भिन्न को आप समझ ही रहे हैं कि अंश का मान उसके हर से कम होता है। तो इसमें भी आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर 6 है और नीचे 11 है। तो ये थी भिन्न की एक सामान्य समझ। तो आप भिन्न के बारे में सामान्य समझ को समझ गए होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।